मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शान से जैसी शेरनी होकर हदीका जैसी हिरनी से डर रही है। तुम्हें मजाक लग रहा है वासिक? मुझे लगता है जब से मैंने उसकी जहनी मरीजा वाली बात की है ना, उसने कुछ ज्यादा ही दिल पर ले ली है वो बात। क्या हुआ ऐसे? ठीक तो तुमने एक थप्पड़ मारा था मुझे, उसके बदले के 10 थप्पड़ मारूंगी मैं तुझे। फिलहाल तुम इफ्तारी को छोड़ो, मैं कुछ बाहर से मंगवा लूंगा, तुम अपनी फिक्र करो और जाओ कमरे में प्लीज। अच्छा ठीक है, पर प्लीज तुम फरहान को कुछ नहीं बताना इस बारे में। मैंने कुछ नहीं किया शानजे के साथ, वो तो खुद मेरे कमरे में आई थी छुरी लेकर। 1 मिनट हदीका भाभी, अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आप इस बारे में सोचना क्यों नहीं छोड़ देती हदीका भाभी? अगर तुम्हारे जहन के अंदर नफरत ना होती ना माहिन, तो शायद मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आके तुम्हारा दीवाना बन जाता। क्या हो गया है आपको? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, फिर आप हर वक्त क्यों रोती रहती हैं? फरहान आप आ गए, खुदा के लिए मुझे बचा ले। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रिका, होश करो, पागल हो गई हो क्या? ये मुझे और मेरे बच्चे को मार डालना चाहती है। छुरी लेकर तुम उसको मारने जाओ और वो तुम्हें मार डालेगी, पागल हो क्या? फरहान नहीं, कम से कम तुम तो खुद पे कंट्रोल करो। क्या ये आपको ये बावर करवाना चाहती है कि मैं पागल हो गई हूँ? फरहान ये सब इसकी साजिश है, सब इसकी साजिश है। अतिका, खामोशी से मेरी बात सुनो पहले। फरहान तुम तो अपनी टोन नीचे रखो इसके सामने। शांजे, तुम यहां से जाओ, दिमाग खराब मत करो मेरा तुम। खुदा ही खैर करे, पता नहीं और क्या होने वाला है इस घर में। मेरी बात सुनो अतिका, तुम्हें कोई पागल करार नहीं देना चाहता इस घर में। अगर तुम खुद पे कंट्रोल नहीं रखोगी तो बैठो और मेरी बात सुनो। फरहान मैंने कुछ नहीं किया और अब मेरी कोई बात भी नहीं सुन रहा है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं तुमने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। तुम फिक्र मत करो, मैं सुनूंगा तुम्हारी हर बात। बोलो क्या बात है? नहीं फरहान, वो अपनी चाल चल गई है और अब तुम में से किसी को मेरी समझ नहीं आएगी। यार हदीका, ज्यादा मत सोचो। इस घर में तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की हर किसी को परवाह है और सिर्फ तुम ही हो जो एक ही बात पर अड़ी हो कि सोतन का दुख बर्दाश्त नहीं होता तुमसे। और तुम्हारी इस जज्बाती कैफियत से ना हमारे बच्चे को नुकसान हो सकता है और ये बात तुम जानती हो ना। यार हदीका, डॉक्टर ने पहले ही ये कहा है कि हमारे बच्चे को मसल्स ग्रोथ का इशू है। कब समझोगी तुम? यार तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे को माजूरी हो सकती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं हदीका, मत लो स्ट्रेस। ये महीना सुकून से गुजार लो यार। शानजे को कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, फिर कर लेंगे फैसला जो करना है हमें। नहीं फरहान, मैं समझ गई, मैं सब समझ गई। आखिर में आप अपना बच्चा लेकर मुझे ही छोड़ देंगे। बच्चा इस दुनिया में आने दोगी तब ना। पागल हूं क्या मैं? तुम्हारा सस्ता खपा रहा हूं कब से। अरे बेवकूफ औरत, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो तुम्हारी क्या हैसियत रहेगी इस घर में? मेरा क्या है, मैं तो अपनी फैमिली बना लूंगा शानजे के साथ। तुम्हारी कौन इज्जत करेगा इस घर में? बाहर में जाओ यार। मॉम प्लीज आप जाएं, मुझे नहीं करनी आपसे बात। शाफे, मैंने तुम्हारे खातिर अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी और तुम मुझसे ही नाराज हो। चलो मेरे साथ, तुम्हारी नाराजगी और अपना दुख सबके सामने अभी दूर कर देती हूँ। क्या मतलब? तुम चलो तो सही, सब बताती हूँ। चलो चलो मेरे साथ आओ। आज मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूं।
ये जो आपके जिब्रान भाई है ना, या फिर आजकल जिब्रान डैड, ये मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कितनी अजीब और खतरनाक हूं। वो तो मेरी कुछ गलतियों की वजह से मैं खुदा की पकड़ में आ गई, जिसके बाद मुझे अपना किबला दुरुस्त करना पड़ा। लेकिन अब मुझे फिर से कोई मजबूर कर रहा है पहले जैसी हानिया बनने पर। खुदा खैर करे। अब वाली हानिया इतनी बुरी है, न जाने पहले वाली क्या क़यामत आएगी। देखा, जिब्रान मुझे कितने अच्छे से जानता है। आखिर बात क्या है मॉम? बेटा, मुझे मुसलसल धमकी दी जा रही है जान से मारने की। और ये भी कहा जा रहा है कि मैं ये घर और बच्चे छोड़कर नहीं गई तो मैं मारी जाऊंगी। और ये भी धमकी मिल रही है कि अगर मैंने अपनी जबान खोली अयान और शाफे के सामने तो तब भी मारी जाऊंगी। और मेरा कत्ल ऐसे तरीके से प्लान होगा कि किसी को कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। मॉम, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शाफे, अभी तो सुनती जाओ। अभी तो मेरी तबीयत दुरुस्त हुई है, और ये तबीयत दुरुस्त की है आपकी माहीन मॉम ने। मैं तुम लोगों को तुम्हारी माहीन मॉम का असल चेहरा दिखाना चाहती हूँ, पर उससे पहले मैं जिब्रान से कुछ कहना चाहती हूँ। जिब्रान, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया को जाल में फांसकर कैद ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी हानिया नहीं। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि शरीफों के जमाने में अजी अंजाम वो देखा कि शराफत ही छोड़ दी हमने। आपका रूप तो वाकई बदला हुआ है मॉम। क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं एक घर में नहीं, मैदान जंग में रह रही हूं। जिब्रान, मैं तुमसे एतराफ करती हूँ, मेरी माँ का अगवा किसी और ने नहीं बल्कि माहीन मलिक ने ही करवाया था। और मैं तुम सबसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अगर किसी दिन तुम लोगों को यह पता चले कि मेरी मौत हो गई है, तो मेरी कातिल कोई और नहीं बल्कि माहीन मलिक ही होगी। इसलिए मैं सबसे पहले अयान और जिब्रान से यह कहना चाहती हूँ कि माहीन मलिक के पास जो गन है वो इससे छीन ली जाए। तुम ये क्यों नहीं कहती कि जिब्रान ने मुझसे निकाह कर लिया है तो तुम्हें हम दोनों का साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा, और तुम मुझे मेरे ही घर से निकाल देना चाहती हो, जिसकी वजह से तुम मेरे बच्चों के सामने मेरी बुरी तस्वीर पेश कर रही हो। लेकिन ये मत भूलो हानिया कि इस घर में मेरे बच्चों के साथ साथ अब मेरा शौहर भी है, तो मेरे खिलाफ कुछ भी कहने से पहले सबूत पेश करना होगा, वरना खामोश रहो। बच्चे तो ऑलरेडी मेरे साथ हैं माहीन मलिक, बस मैं ही गलती कर बैठी कि आपके बच्चों के दिल से आपकी नफरत दूर कर दी। आप तो हैं ही नफरत के लायक। और रही बात आपके शौहर की, मेरी इद्दत खत्म होने दी, वो भी आपसे छीन लूंगी।
बाय द वे, हनीमून का क्या प्लान है? चलो शुक्र है, मेरी कंपनी में तुम खुश तो रहते हो। अभी तुम्हें समझने की कोशिश जारी है माहिन। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया तुम कोई वैम्पायर हो या तुम्हें कोई डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या फिर तुम पूरी की पूरी पागल हो। पूरी पागल कह सकते हो तुम्हारे प्यार में। कसम से माहिन, मुझे तुम जैसी ही रोमांटिक बीवी चाहिए थी, लेकिन तुम नहीं। और कसम से मुझे भी समझ में नहीं आता कि तुम्हें उस हानिया में क्या नजर आया। सड़ी हुई सी तो शक्ल है उसकी। अगर मोहब्बत का वास्ता शक्लों से होता ना, तो कोई काली शक्ल के पीछे कैस मजनू ना बनता माहिन। तो किस चीज से वास्ता है मोहब्बत का? मोहब्बत तो रूह की रूह से होती है माहिन, जैसे मेरी और हानिया की छोड़ी हुई। एक औरत के सामने दूसरी औरत की तारीफ करना, जानते हो ना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? और कितना खतरनाक होगा माहिन? जान से मारने की तो तुम धमकियां दे ही रही हो हानिया को। वो तो है। वैसे एक बात बताओ, अगर इद्दत खत्म होने के बाद, जैसे हानिया ने सबके सामने दावा किया था कि वो तुमसे शादी का पूछेगी, तो क्या तुम उससे शादी कर लोगे? एक लम्हे की देर किए बगैर। आयान और शाफी का ही ख्याल कर लो। आयान और शाफे का अगर इतना ही ख्याल था तुम्हें, तो फिर इतनी बेबाकी से धोखा देकर मुझसे शादी क्यों कर ली तुमने? मैं वो बात नहीं कर रही। तो फिर? अब अगर तुम हानिया से शादी कर लेते हो, तो तुम्हारी वेडिंग नाइट पे मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी, और फिर उसके बाद मैं भी जेल चली जाऊंगी। तो शाफी और आयान का क्या होगा? सोचना भी मत। तुम्हें क्या लगता है यान, हानिया मॉम का ये चेंज रवैया ठीक है? अभी मैं कुछ सही तरह से नहीं कह सकता शाफे, और ना ही जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले सकता हूँ कि हानिया मॉम इतनी नेगेटिव क्यों हो गई अचानक। बल्कि मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि हर कोई माहीन मॉम को गलत बोल रहा है। ज़रूर इसके पीछे कोई बात रही होगी। माहीन मॉम पर तो यही इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने नानी को अगवा करवाया है। अयान, अगर ये बात सच होती तो नानी खुद इस बात से पर्दा हटा देती। ये भी तो हो सकता है शाफे कि नानी को खुद भी ना पता हो कि उनका अगवा माहीन मॉम ने करवाया, और नानी खुद भी तो वापस आने के बाद से माहीन मॉम को बुरा भला कह रही थी। तो अब कैसे पता चलेगा कि वाकई माहीन मॉम हानिया मॉम की जान की दुश्मन है? हमें नजर रखनी होगी माहीन मॉम पर। अगर नजर रखनी है तो माहीन मॉम पर ही क्यों, हानिया मॉम पर भी तो रख सकते हैं ना। हानिया मॉम ने जो हमसे पुरानी वाली हानिया बनने की बात की है, हम इस बात को इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हैं। मुझे लगता है यान, हमें हानिया मॉम के इस नए मूड को नोटिस करना होगा। हानिया माहीन शॉपिंग के लिए बाहर चली गई है। तुम अब खुलकर मेरे से बात कर सकती हो कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं गलत नहीं था। मुझे एहसास हो गया है जबरान, तुम शुरू से सही थे और मैं गलत। खामखा की नफरत की वजह से मैं भटकी हुई थी।
और इस हकीकत का अदराक कैसे हुआ हानिया? खुद माहिन ने हर बात की तस्दीक की है जो तुम कह रहे थे। दुख तो बहुत हुआ होगा तुम्हें। आयान और शाफे के सामने क्या जरूरत है तुम्हें ये बात कहने की? क्यों? इज्जत करते हैं वो तुम्हारी। क्यों कहा तुमने कि तुम पुराने वाली हानिया बनने जा रही हो? तुम्हें पता है जबरान, पहले वाली हानिया में दो बातें थी। एक ये कि वो बहुत सख्त दिल थी और दूसरी कि वो नेगेटिव माइंड थी। लेकिन अब जो हानिया वापस आई है ना, वो नेगेटिव लोगों के साथ नेगेटिव होगी और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, जैसे कोमल भाभी करती थी। अब मैं माहीन को अपना वो रूप दिखाऊंगी जो मैंने कोमल भाभी से सीखा है। अयान, अयान, क्या हुआ? ड्राइंग रूम में जिब्रान भाई और हानिया मॉम की कुछ बातें चल रही हैं, तुम्हें लाजमी सुननी चाहिए, तुम आओ मेरे साथ। तुम्हें नहीं लगता हानिया कि तुम्हें ये सब बातें देर से समझ में आई हैं? अगर पहले समझ आ जाती तो क्या हो जाता? माहीन से शादी करना तो तुम्हारी मजबूरी बन गई थी। और वो तुम क्या कह रही थी कि तुम अपनी इद्दत खत्म होने के बाद मुझे माहीन से छीन लोगी? क्यों? मेरी इद्दत खत्म होने के बाद क्या तुम्हारी मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी जो तुम मुझसे करते हो? मर्द हो, दूसरी शादी भी कर सकते हो। हानिया, तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में मोहब्बत है वो तो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन शादी, शायद अब शादी नहीं हो सकती हमारी। वजह जान सकती हूँ? वजह यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम किसी और से। ये झूठ है। ये सच है। नहीं, ये सच नहीं है। मैं किसी से भी मोहब्बत नहीं करती। तुम करती हो हानिया? नहीं, ये सच नहीं है। मैं किसी और से मोहब्बत नहीं करती। तुम मुझसे भी मोहब्बत नहीं करते। खामोश हो गई ना? शादी का कह सकती हो, मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि है ही नहीं मोहब्बत। तुमने ये क्यों कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ? क्योंकि तुम करती हो हानिया। लेकिन किससे? आयान और शाफे से। सच अगर हमारे खिलाफ हो तो बहुत कड़वा लगता। मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ सकता हूँ हानिया, और तुम मेरे लिए वो दो बच्चे भी नहीं छोड़ सकी जिनको तुमने जन्म भी नहीं दिया। और अगर मेरी सच्ची मोहब्बत तुम्हें समझ आ गई हानिया, तो फिर तुम इस घर को और इन बच्चों को छोड़कर क्यों नहीं जा सकती? इसलिए क्योंकि उनका मेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। उनकी हकीकी माँ बिल्कुल मेरी हकीकी माँ जैसी है। खुदगर्ज, मफाद परस्त, अपनी खुशियों के लिए किसी की भी खुशियों का गला घोंट सकती हैं वो। माहिन को जान से मार दूं मैं? चुप क्यों हो गई? माहिन खत्म तो सारे मसले खत्म, और अब तुम पहले वाली हानिया नहीं बन सकती, क्योंकि पहले वाली हानिया तुम्हारी माँ की तरह और इस माहिन की तरह थी। अब तुम सिर्फ इन दो बच्चों की वजह से अपने आप को इस मैदानी जंग के अंदर उतार रही हो, जिसमें तुम्हारी मोहब्बत तो पहले ही कुर्बान हो चुकी है, लेकिन अब तुम्हारी जान जाने का खतरा है इसमें। मुझे मेरा सच बताने का शुक्रिया जबरा। कड़वा ही सही,
लेकिन मुझे कबूल है। अयान और शाफी के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। और रही बात माहीन की, तो मैं किसी की भी जान लेने के हक में हरगिज़ नहीं। उसे अपने नफरत के जहर में खुद मरना होगा। मेरी वजह से तुम किसी की जान नहीं लोगे।